हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने थर्ड चैप्टर का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ अदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि अपने एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। If x is equal to a, y is equal to b is the solution of equations। दो इक्वेशन अपने को गिवन है और a और b क्या है, सॉल्यूशन है इसके। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं अपनी, क्या गिवन है। एक है अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी क्या है अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये अपनी पहली इक्वेशन है और ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको अब अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें y को एलिमिनेट करेंगे तो इस इक्वेशन को अपन सिंपली ऐड कर देंगे 1 और 2 को। 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, अपना 2x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वाई है और इधर प्लस वाई है, तो y अपना एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जो x की वैल्यू जो 3 निकल के आई वो इधर इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x कितना है अपना 3 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू डाल देते हैं, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अपने को अभी क्वेश्चन में क्या गिवन था, x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू क्या है, b है। तो यहां से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू हो गया 3 अपना, और यहां से हम बोल सकते हैं b इज इक्वल टू हो गया अपना 1। ठीक है, अपने को पूछा क्या था, a और b की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, ये बाय मिस्टेक फिर से आ गया। आप लास्ट लेक्चर रेफर कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद से ट्राई कीजिए। इसका करेक्ट आंसर 6 है, तो ये आपके लिए होमवर्क भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, अपने को एक ट्राइंगल गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू दिया है 3 टाइम्स एंगल बी एंड सेम इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, और अपने को एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ये गिवन है। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, और यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो क्या होगा, एंगल सी डिवाइड बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूं। ठीक है, अब अपने को पता है जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होता है अपना, 180 के बराबर होता है। क्या कह रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है अपना, 180 के बराबर। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, एंगल सी बाई 2 के बराबर। तो इसको अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, एंगल सी बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, एंगल सी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये 3 एंगल सी इज इक्वल टू 360, एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 3 को फर्दर सोल्व करोगे तो एंगल सी अपना 120 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने को एक कंडीशन गिवन थी एंगल सी और एंगल बी के बीच में, वो क्या थी, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, और एंगल सी अपना कितना निकल के आया, 120 निकल के आया, 3 टाइम्स एंगल बी। तो एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 3,
तो आ गया 40 डिग्री। तो एंगल बी अपना कितना निकल के आ गया 40 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है? तो 40 डिग्री अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब जो अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसका सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, अपने को दिया है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट विल बी। सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं। एक इक्वेशन क्या है अपनी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी एल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस पेयर का जो सोल्यूशन कैसा गिवन है अपने को, यूनिक गिवन है। अपने यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है अपनी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है अपनी। अब a1 क्या है इसमें, जो x का कोफिशिएंट है इन इक्वेशन 1 वो है a। a2 क्या है, x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2 वो है अपना l, इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है, y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 जो कि b के बराबर है, और b2 क्या है अपना y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2 जो कि अपना m के बराबर है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो am इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, bl आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। am इज नॉट इक्वल टू bl और lb, पहला ही ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है अपने को। इफ x इज इक्वल टू 3m माइनस 1 y इज इक्वल टू 4 is a solution of equation x plus y is equal to 6, then the value of m। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया अपने को, 6 के बराबर दिया है। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन दी है, और इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3m माइनस 1 और y इज इक्वल टू 4। ये क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, x को अपन यहाँ पे इक्वेशन में 3m माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे और y को 4 से रिप्लेस कर देंगे। वो किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 3m और यहाँ से प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो 3m इज इक्वल टू 6 को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो m इज इक्वल टू 1 अपना करेक्ट आंसर हो गया। ए अपना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है अपने को। ए बी सी डी इज अ पेंटागन। ए बी सी डी अपने को एक पेंटागन दिया है जिसमें बीई पैरेलल है सी डी के। मतलब बीई है जो ये वाला लाइन है वो इसके पैरेलल है, बीसी पैरेलल है डी के, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, एन बी सी और सी डी क्या है के बीच में एंगल क्या है अपना 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है। इफ द पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ई इज 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इमेज जो दी है उसको एक बार एनालाइज करते हैं, जो फिगर अपने को दिया है। ठीक है, सीडी की लेंथ अपने को दी है एक्स प्लस वाई और बीसी की लेंथ अपने को दी है एक्स माइनस वाई, और ये 90 डिग्री है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और सी डी और बी क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, तो यहां से अपन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और क्या अपने को क्वेश्चन में गिवन है, पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी इज 21। मतलब क्या बोल रहा है, पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी इज 21। ठीक है, तो मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए इज इक्वल टू है 21। ठीक है, ए बी कितना है अपने इमेज से, ये है 3 के बराबर, बी सी कितना है अपना एक्स माइनस वाई के बराबर। ठीक है, सी डी क्या हो जाएगा अपना 5 के बराबर हो जाएगा, डी कितना होगा अपना एक्स माइनस वाई के बराबर होगा।
ठीक है, ए ई कितना होगा अपना 3 के बराबर इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपना 11। 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 21 माइनस 11 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। x माइनस वाई कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है जो अपने को यहां से पता लगेगी, x प्लस वाई कितना है अपने 5 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे, होगा 2x और y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो x इक्वल टू 5 है ये अपन कोई भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, अपन पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y क्या आ गया अपना 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की क्या आ गई 0 आ गई, तो इसमें a क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो उसको स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।